छोटी बहू भाग 7। अगले दिन मोहनी दुल्हन बनकर हमारे घर आ गई। घर में रस्में चल रही थी। 2 दिन बाद सारे मेहमान चले गए। तीसरे दिन मोहनी और देवर जी को हनीमून पर जाना था। अचानक सुबह सुबह किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मेरी आंखें खुल गई। बाहर आई तो देखा मम्मी जी तेज तेज चिल्ला रही थी। हम भी वहीं खड़े होकर सुनने लगे। मम्मी जी कह रही थी, पहले ही मैंने इसकी पसंद की बहू लाने की सहमति दे दी थी, लेकिन साफ कह दिया था कि शादी हमारे खानदान के हिसाब से हो। इसके बाप ने कहा था कि हमने तो खाना अच्छा खिलाया था। अरे हम उनके खाने के भूखे थे क्या? दहेज में क्या लाई 4 साड़ी। मैंने प्रशांत से कहा था कि वो हमें नगद दे दे, हम अपने पसंद का सामान खरीद लेंगे, लेकिन वो तो 4 साड़ी देकर लड़की को विदा करके एक तरफ हो गए। उन्होंने तो मुफ्त में हमारा लड़का फंसा लिया। इसे इसके घर छोड़कर आओ। जब लड़की घर आकर बैठ जाएगी तब अक्ल आएगी। तब देवर जी ने एक बात कहकर बात खत्म कर दी कि अब मोहनी का घर यही है, वो कहीं नहीं जाएगी। देवर जी ने सोचा कि कुछ दिन में मम्मी जी नॉर्मल हो जाएंगी, लेकिन उनकी सोच गलत थी। मम्मी जी रोज एक नए अवतार में मोहनी के सामने खड़ी होती, रोज मोहनी को ताने देती, बड़ी बहू के घर से कितना सामान आता है। उसकी शादी को 8 साल हो गए, लेकिन अभी भी वो लोग कितना सामान देते हैं। तब मेरे मन में मोहनी के लिए एक अपराध बोध बैठ गया कि मेरी वजह से मोहनी को कितना सुनना पड़ता है। काश मैं उसके लिए कुछ कर सकती। जाने अनजाने उसकी वजह से मोहनी का दिल दुख रहा था। रोज इसी तरह हंगामे में दिन निकल रहे थे। फिर एक दिन मोहनी ने खुशखबरी सुनाई। अब मम्मी जी ने फरमान सुना दिया कि मोहनी के पिता से कह दो, जो कमी शादी में की है वो अब बच्चा होने पर पूरा कर दे। उस दिन बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई। देवर जी ने साफ कह दिया कि अगर वो अपना रवैया नहीं बदलेगी तो मजबूरन वो मोहनी के साथ ही घर छोड़ के चले जाएंगे। उस समय तो मम्मी जी चुप हो गई, लेकिन उनके दिमाग में कुछ चल रहा था जिसका पता हमें कल रात चला। क्या चल रहा था नीरा जी के दिमाग में, जानने के लिए आगे की कहानी अगले भाग में। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।